ये है। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है आगे पढ़ते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहले उठाते हैं खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। खनिज संसाधन आखिरकार क्या है? खनिज और खनिज संसाधनों की उपयोगिता और खनिज संसाधनों के महत्व ने इसे जो खनिजों को संसाधन बना दिया। तो खनिज आप देखते हैं कि भूपर्पटी जो है पृथ्वी की जो विषयता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये बहुत सारे जो है तत्व पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस पर पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये तत्व जो होते हैं वो प्राय अलग अलग नहीं पाए, बल्कि ये तत्व क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है क्रिया करके पदार्थ बना लेते हैं। ये तत्व जो है आपस में क्रिया करके पदार्थ बना लेते हैं और इन पदार्थों को ही खनिज, मिनरल। अब जो है ये जो खनिज हैं वो बहुत तत्व भी हो सकते हैं, कभी कभी एक तत्व के रूप में भी, एक तत्व वाले भी खनिज होते हैं। जैसे आपका चांदी हुआ, सोना हुआ और ग्रेफाइट हुआ, ये एक तत्व, एक तत्व वाले। अब देखिए खनिजों का हम वर्गीकरण, तो वह खनिजों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो तरीके से किया जा सकता है। एक जो है धात्विक खनिज होते हैं जिसे हम लोग मेटलिक मिनरल्स कहते हैं, और दूसरे अधात्विक जिसे नॉन मेटलिक मिनरल्स कहते हैं। तो इसको दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका धात्विक, जिसे हम लोग कहते हैं मेटलिक मिनरल्स। और दूसरा हमारा अधात्विक। अब धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? जो धात्विक खनिज है आपके, उसमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं और इसे पुनः हम तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक बहुमूल्य धातुएं जो होती है, एक लौह धातुएं जो होती हैं, और एक अलौह। ये तीन तरीके से पुनः धात्विक खनिज, मतलब इसमें धातु के तत्व क्या होते हैं,
आज की तरह इसको पूरा 3 तरीके में बांट लेते हैं। बहुमूल्य धातु हो गया, और दूसरा लौह धातु हो गया, और तीसरा अलाव। बहुमूल्य धातु जो कीमती धातुएं होती हैं, जिनका मूल्य बहुत होता है, जैसे आपका हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम। लौह धातु जिसमें आयरन का अंश पाया जाता है, इसे हम लौह, जैसे लौह है, आयरन हो, इसमें जैसे मैंगनीज, तीसरा इसमें जैसे हो गया आपका क्रोमाइट, ये लौह धातु है। अलाव धातु जिसमें जो है आयरन के अंश नहीं पाए, अलाव धातु जो नॉन फेरस, जैसे तांबा हो गया, सिल्क हो गया आपका, शीशा हो गया आपका, और स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये हमारे अलावा। इसके बाद अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित हैं। धातु के अंश, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका सल्फर हो गया, गलना, अभ्रक हो गया, आपका जिप्सम हो गया, नमक हो गया आपका, फास्फेट हो गया। ये इस तरीके से वर्गीकृत। फिर से खनिज संसाधन क्या है? खनिज यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर विभिन्न प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, और आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये जो तत्व पाए जाते हैं भूपर्पटी पर, ये प्रायः जो है अलग अलग नहीं पाए जाते। ये तत्व आपस में जो है क्रिया करके जो है पदार्थ बना देते हैं, और इन्हीं पदार्थों को खनिज। और ये जो खनिज होते हैं वो एक तात्विक हो सकते हैं, बहुत तात्विक भी हो सकते हैं। एक तात्विक में जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये एक तत्व से बने। अब ये जो खनिज होते हैं, खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो 2 तरीके से मुख्य रूप से बांटा गया है, एक मेटलिक मिनरल्स और एक नॉन, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज जो है, इसमें धातु के अंश या धातु के तत्व पाए जाते हैं, वो हमारे धात्विक खनिज कहलाते हैं। इनको भी पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है। एक बहुमूल्य धातु जिसमें जिन धातुओं का मूल्य बहुत होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। लौह धातु जिसमें आयरन के जो है अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया आपका, और टंगस्टन। अलाव धातु जो नॉन फेरस, जिसमें लौह के अंश नहीं पाए जाते, उन्हें अलाव धातु कहते हैं।
जैसे आपका तांबा हो गया, जिंक है, सीसा है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये आपके नॉन फेरस जो है अधातु। अब ये अलाव धातु, धातु में अलाव धातु, तो तांबा, जिंक, सीसा, टिन, एल्यूमिनियम। अब अधातु खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल, जिसमें धातु के तत्व नहीं पाए जाते, जैसे आपका सल्फर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, नमक हो गया, फास्फोरस। तो ये हमारे खनिज संसाधन है जिनका वर्गीकरण था। अब हम कुछ जो है खनिजों के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला है आपका लौह, पहला है आपका लौह। अभी देखिए लौह है, जो लौह होते हैं उसको, उसमें लौह की मात्रा के आधार पर इसको भी चार प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है हेमेट। हेमेट ये जो होता है सर्वोत्तम किस्म का लौह है, इसको होता है सर्वोत्तम किस्म, सर्वोत्तम किस्म का होता है। और इसमें जो धातु का अंश होता है वो 60 से 70%। दूसरा होता है मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट में जो लौह अंश होता है वो वास्तव में 50 से 60% होता है और इसमें चुंबकीय गुण होता है मैग्नेट। तीसरा है आपका लिमोनाइट। ये वास्तव में पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। और ये जो ऑक्सीजन है, जल है और लौह, इससे मिलकर ऑक्सीजन, जल, लौह के संयोग से, और ये पीले रंग का। और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा, जो इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है वो है 40 से 50, 40 से 50 सीटें। ये भूरे रंग का होता है। और इसमें जो ऑक्सीजन, जो आयरन की मात्रा पाई जाती है वो 30 से 35, और ये निम्न। एक बार फिर से सुनिए, जो लौह अयस्क है, आयरन ओर है, उसकी चार किस्में पाई जाती हैं, चार प्रकार उसके पाए जाते हैं। पहला है हेमेटाइट, जो सर्वोत्तम जो है उत्तम कोटि का होता है, सर्वोत्तम कोटि का होता है, सर्वोत्तम किस्म का होता है, जिसमें लौह के अंश जो होते हैं वो 60 से 70% पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें मैग्नेटाइट, जो जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और उसमें लौह अंश की मात्रा जो होती है वो 50 से 60%। तीसरा है लिमोनाइट, ये ऑक्सीजन, जल और आयरन के संयोग से बनता है और ये पीले रंग का होता है। इसमें जो मात्रा पाई जाती है लौह अंश की 40 से 50% पाई जाती है।
और लास्ट चौथा सिरेराइट, जो सबसे निम्न कोट का होता है, भूरे रंग का होता है, और जिसमें लौह अंश की जो मात्रा पाई जाती है 30 से 35% पाई जाती है। तो ये लौह अयस्क किसमें है? कभी भी एग्जाम में आपके आईएएस से पूछा जाता है कि सर्वोत्तम किस्म का जो है लौह अयस्क कौन सा है, तो इसका आंसर आपको लगाना है हेमेटाइट। सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो है लौह अयस्क आपका हेमेटाइट। ये लौह अयस्क तो है, इसके उत्पादन में जो है कई देश जो है, कौन कौन से देश अग्रणी है, तो सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है वो ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे आपका ब्राजील, नंबर 3 पे आपका चीन, और नंबर 4 पे आपका भारत, और 5वें नंबर ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। ये सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। नंबर 1 पे आज क्या कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो चार वाली क्लास ली थी